लो स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 हिंदी विषय का जो 6 मार्च को आपका पेपर होने जा रहा है एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 2 अंक वाले प्रश्न, उसके साथ साथ अवकाश कौन सी आपकी परीक्षा में आने वाली है, निबंध कौन सा आने वाला है, सारी विषय वस्तु आपको समझाने वाला हूँ। और एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। चलिए जान लेते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 विषय है हिंदी। 6 मार्च के दिन आपका पेपर होने जा रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थी इन प्रश्नों को आप पढ़कर अवश्य जाएगा, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए जान लेते 2 अंक वाला पहला प्रश्न आपका, कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। दूसरा, संधि एवं समास में 2 अंतर लिखिए। तीसरा, नाटक व एकांकी में 2 अंतर लिखिए। चौथा है खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छठा है गद्य के प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। सातवां, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नौवा, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप पढ़ के अवश्य जाना, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। रूपक अलंकार मैंने बता ही दिया। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं। 13वां क्वेश्चन, सुमिता नंदन पंत अथवा रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता लिखिए। अगले प्रश्न की हम बात करते 14वें की, महादेवी वर्मा अथवा मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। 15वां है सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। 17वां है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निपा शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। 19वां, तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखिए। 20वां, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। अगला है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, लिखिए। अगला, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अगले प्रश्न देखिए, मुहावरे मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, फूला ना समाना, ईद का चांद होना, अंधे की लाठी। ये वेरी मोस्ट मुहावरे विद्यार्थी, इसके अलावा भी आप मुहावरे और भी देखना है, लेकिन जो वेरी मोस्ट है मैंने आपको 4 मुहावरे दिए, इसके अलावा भी आप अलग से तैयार करके जाना, ठीक है। 2 अंक वाले मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताया, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 3 अंक की अगर हम बात करें, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपका आता है, पानी का महत्व इसमें इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, और योग का महत्व 2 इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, और आपके हिसाब से अदरवाइज और भी अनुच्छेद लेखन देख लेना, ठीक है। अगले हम संवाद की बात करते हैं, संवाद लेखन की। वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर मित्र से किए गए संवाद को लिखिए। तो आपको भली बात संवाद आता होगा, संवाद बिल्कुल ईजी होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है विद्यार्थियों। संवाद ऑटोमेटिक कौन सा भी आ जाए आप बना सकते हो। अनुच्छेद का अथवा में संवाद या विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकता है, विज्ञापन लेखन, ठीक है। तो ये 3 अंक वाले। अगर हम अवकाश की बात करते हैं, तो 2 अवकाश आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। अपने विद्यालय के प्राचार्यों को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। दूसरी है स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्यों को आवेदन पत्र लिखिए। दोनों वेरी मोस्ट है विद्यार्थियों, दोनों आप पढ़ के जाना, अदरवाइज तीसरी भी आप आपके हिसाब से देख सकते हो, लेकिन ये दोनों जो मैंने दी है इसमें से पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं निबंध की। तो निबंध जो है 4 नंबर का, इसमें मैं 3 निबंध आपको दे रहा हूँ। जीवन में खेलों का महत्व, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, तीसरा है मेरी प्रिय पुस्तक। तो तीनों निबंध आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना विद्यार्थियों। सभी को बेस्ट ऑफ लक हिंदी पेपर के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, वार्षिक परीक्षा पेपर के आईएमपी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।